90% लोग यही गलती करते हैं। एक ही गलती बार बार करते हैं। क्यों? 90% लोग गलती क्या करते हैं, वो हम आपको चार्ट पर दिखाते हैं। 90% लोग क्या गलती करते हैं वो हम आपको इस लाइव चार्ट में बताने वाले हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। इस चार्ट को गौर से देखो। इसमें आपको दो पीली लाइन दिखाई दे रही होंगी। नीचे वाली जो लाइन है वो कल के लो की है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो कल के हाई की है। ठीक। और मार्केट ने आज कल के लो से थोड़ा सा नीचे ओपन किया और ऊपर की तरफ चल निकला। इस समय मार्केट कल के हाई और कल के लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब 90% लोग क्या गलती कर रहे हैं कि अब पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और तेजी से जा रहा है। चाहे चार्ट में सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत तेजी से जा रहा है। यहाँ पर 90% लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। 90% लोगों ने, ये पक्का है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉल बाई कर ली होगी। और अगर नहीं करी होगी कुछ लोगों ने, वो अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। लेकिन वो यह नहीं देखेंगे कि रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है। एक नहीं बल्कि दो दो रेजिस्टेंस पास में है। एक तो कल का क्लोज और दूसरा कल का हाई। अब मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं। देखो, रिवर्सल होने लगा है। हो सकता है यहाँ से या अगली कैंडल से, मतलब कल के क्लोज से जाने से पहले भी रिवर्स कर सकता है और वहाँ जाकर भी रिवर्स कर सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है कल का क्लोज और उसके जस्ट पास कल का हाई, ये मेन रेजिस्टेंस है। एक बात आपने सुनी होगी या जानते होंगे, और अगर नहीं पता है तो बता दें। मार्केट ज़्यादातर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ देता है। सपोर्ट कितना भी मजबूत हो, समझ लो तोड़ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर है तो उसे मार्केट तोड़ के ऊपर नहीं जाता है। अगर मार्केट काफ़ी नीचे से आया है और एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो फिर उसे सपोर्ट बना लेता है। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जबकि यहाँ कॉल बाई करना बहुत रिस्की है। बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है। बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ कॉल नहीं बन रही है, रेजिस्टेंस पास में है। यहाँ से पुट बन सकती है। एक बात मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ। यहाँ पर पुट बने कॉल बने इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक अदर दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना एक नियम बना लो। इस बात को मैंने अपने और कई वीडियो में बताया है और काफ़ी लोगों ने बताया है। हजारों वीडियो आपने देखे होंगे। कई वीडियो में आपने सुना होगा, अपना नियम बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना सेटअप तैयार करो। जब भी मार्केट उस जगह पर आओ तभी ट्रेड बाई करने की सोचो। और जब सेटअप पे मार्केट आपके आ जाए तो फिर चूको मत। ठीक है? तो यहाँ पे क्या, ये नीचे वाली सपोर्ट है, या तो मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पे आए और इसे, जो सपोर्ट है, इसे नीचे ब्रेक ना करे। अगर नीचे ब्रेक कर दे तो फिर इंतजार करना है कि फिर दोबारा रिटेस्ट करने आए, फिर नीचे वाली जो पीली लाइन है उसे ऊपर ब्रेक ना करे। अगर ऊपर ब्रेक कर दे फिर इंतजार करो, नीचे रिटेस्ट करने आए, फिर नीचे ब्रेक ना करे। मतलब जब तक रिटेस्ट करके सपोर्ट को तोड़ दे कोई ट्रेड मत लो। सोचो ही नहीं ट्रेड के बारे में। रिटेस्ट करके दोबारा आए, दोबारा ब्रेक ना करे, बस इतना सा नियम है। अब यहाँ से समझ लो कल के क्लोज पर मार्केट पहुंच गया है। यहाँ कल मार्केट ठहरा भी था और यहाँ से काफ़ी ठहरने के बाद ऊपर नहीं जा सका। इस वजह से मुझे और लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे खतरा है, पुट बाई करी जा सकती है। देखो गिरने लगा है, और जितने लोगों ने कॉल बाई करी होगी उनकी हालत खराब करने वाला है। और मुझे जिस हिसाब से कैंडल बन रही है रेड, गिरता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से ये सपोर्ट नहीं मानेगा। क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि मार्केट सपोर्ट को नहीं मानता है, तोड़ देता है, लेकिन रेजिस्टेंस को ज़्यादातर मानता है, जल्दी साज में नहीं तोड़ता है। देखो कितनी तेजी से कैंडल आ रही है। अब यहाँ पे
पुट बाई करी जा सकती थी। अब देखते हैं धीरे धीरे, अगर इस पीली लाइन को ब्रेक करती है, फिर रिटेस्ट करती है, तो फिर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है, तब देखेंगे। वैसे चांस जिस हिसाब का लग रहा है, मार्केट गिरेगा या फिर साइडवेज रहेगा। ऊपर जाने के चांस कम है। अगर ऊपर गया भी तो फिर 2:15-2:30 बजे के बाद जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसकी वजह से 2:15-2:30 बजे के बाद ऊपर जा सकता है। फिलहाल देखो गिरने लगा। अब इंतजार कर रहे हैं इस सपोर्ट तक आने दो। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, दोबारा रिटेस्ट करता है, फिर देखेंगे। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही घिसी पिटी बातें, वही डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग ना करो, ओवर ट्रेडिंग ना करो, वही सब बातें हैं। 1000 बार सुनी है, 50 बार करके देखी हैं। एक बार आप इन बातों को फॉलो कर गए। देखो सुनना जानना सीखना अलग बात है, फॉलो करना अलग बात है। अगर आपने एक बार फॉलो कर ली इन चीज़ों को, इन बातों को, तो फिर क्या रह जाएगा, फिर तो पैसा बनने ही लगेगा। देखो ये इस समय जहाँ पे मार्केट है, ये भी रेजिस्टेंस है। जो हेमर ओपनिंग कैंडल हेमर बनी है, जिसकी बॉडी है, ये भी रेजिस्टेंस है। इसे ब्रेक नहीं करेगा, ओपनिंग कैंडल को ब्रेक नहीं करेगा, इसे नीचे होना चाहिए। यहाँ पे पुट बाई करी जा सकती है, लेकिन हमारा तो नियम वही है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड बाई करते ही नहीं है। हाँ, अब इसे सपोर्ट पर आने दो, इंतजार कर रहे हैं सपोर्ट पर मार्केट आए और सपोर्ट को नीचे ब्रेक न करे, सॉरी, सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दे। इसके बाद रिटेस्ट करने जब आए, तब ऊपर की साइड में ब्रेक ना करे। जो सपोर्ट है, जब नीचे ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जब रिवर्स तो जब रिटेस्ट करने आए, तब इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक ना करे। अगर ऊपर कर दिया तो फिर हम फिर इंतजार करेंगे यहीं तक आने का जहाँ मार्केट अभी है। तब तक यहाँ देखते हैं। अभी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आपने ट्रेड बाई करने की आदत बना ली, बीच में कहीं ट्रेड लेने की आदत न डाली, तो इससे एक बात तो है, कभी कभी ट्रेड बहुत अच्छी बनेगी बीच से, ठीक, आप चूक जाएंगे, कोई बात नहीं, मार्केट एक तरफ जा सकता है, जाने दो। इससे होगा क्या, आपकी ट्रेड तो छूट सकती है, लेकिन आपकी आदत नहीं खराब हो सकती है। और ऐसे रैंडम आप कहीं पर भी ट्रेड बाई करने की आदत है, तो ये आदत खराब है। इस आदत को सुधारो। मार्केट एक तरफ कितना भी भाग जाए, जब तक आपके नियम पर, आपके सेटअप पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है, तब तक कुछ भी मत करो। मेरी राय बस इतनी है। अब हमें खूब लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन नहीं, मेरा तो नियम है कि हम तो सपोर्ट पे ही लेंगे। सपोर्ट को ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, तो पुट के बारे में सोचेंगे। कॉल के बारे में तो मेरे दूर दूर तक नहीं है, कोसों नहीं है। वजह कल मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। अगर जाना होता तो कल ही ऊपर चला जाता। और आज मार्केट वहीं पे है जहाँ पे मार्केट कल ऊपर नहीं जा पाया। दम लगाता रहा लेकिन जा नहीं पाया, वहीं पर आज है। तो जब कल नहीं जा पाया तो आज भी नहीं जा पाएगा, गिरेगा। या तो फिर कल का जो हाई है पीली लाइन, यहाँ पर आए रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर एक बार आ जाए तो पुट बाई कर लेंगे हम। या फिर बार बार बता रहे हैं, या सपोर्ट को ब्रेक करने दो, फिर रिटेस्ट करने दो, तब देखते हैं। देखो हर काम का एक नियम होता है। अगर आपने नियम फॉलो कर ली तो समझ लो 80% जंग आप अपने नियम से ही जीत जाएंगे। और ऐसे ही रैंडम हर काम को करते आएंगे तो तुक्के से प्रॉफिट होगा। सफलता मिलेगी तुक्के से, और तुक्के से मिलने वाली सफलता स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। अब देखो गिरने लगा। अब मैं इंतजार करूंगा इस सपोर्ट को ब्रेक करने का, सपोर्ट करके फिर रिटेस्ट करने का, या फिर रेजिस्टेंस के पास जाए। बस यही सब होता है।
आप यकीन मानो पूरे चार्ट पे कहीं पर भी लाइन खींच लो, कोई टाइम फिक्स कर लो, है ना, और आप उसी लाइन उसी टाइम पर अपनी एंट्री करो। हो सकता है आपको ये अजीब लगे शुरू में, क्योंकि अभी आदत खराब हो रखी है ना, लेकिन इस तरीके से कभी कभी आपके साथ एक अच्छी ट्रेड छूट जाएगी, छूटने दो, आपकी आदत नहीं खराब होगी। इसमें मेन चीज है नियम। जिसने नियम बना लिए और अपने नियम पे टिका रहा, तो समझ लो वो मार्केट में टिका रहेगा और वो पैसा बना लेगा। और जिसने नियम ही नहीं बनाए, खुद पे ही यकीन नहीं है, तो फिर क्यों उम्मीद करते हो कि मार्केट आपको पैसा देगा? देना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट सपोर्ट पे आने को है और इसे ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा, और ओपनिंग कैंडल की हाई पर जब आएगा तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, और जब तक आएगा पूरे दिन में, तब तक आएगा तब बनाऊंगा। अब ऐसा लग रहा है कि जब मालूम था तो वहां से, जहां से रिवर्सल किया है, गुड बाई कर लेनी चाहिए थी। नहीं, इससे पैसा तो बन जाता, लेकिन मेरी आदत खराब हो जाती, क्योंकि मार्केट इस समय ना तो सपोर्ट पे है और ना रेजिस्टेंस पे है। इसलिए इंतजार कर रहा हूँ बैठे। इसमें सबसे बड़ी बात है इंतजार करना। जिसने वेट कर लिया अपने सेटअप का, समझ लो सफलता पा ली, और जिसने वेट नहीं कर पाया, समझ लो आपको पता ही है, हालत खराब होने वाली है। तो दोस्तों, सपोर्ट पे पहुंचने की है। अब मेरा लगभग सेटअप बन रहा है ट्रेड बाई करने के लिए, और मैं अब पुट की पोजीशन की तैयारी करूंगा। फिलहाल अगर सब कुछ सेटअप सही बैठा तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिल